गाजीपुर में औद्योगिक कॉरिडोर के लिए अधिग्रहण की जाने वाली जमीनों के सर्किल रेट बढ़ाए जाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को आपत्ति पत्र सौंपा है। मालूम हो कि यूपीडा द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास औद्योगिक कॉरिडोर विकसित करने के उद्देश्य से 1800 बीघा जमीन को सर्किल रेट के आधार पर अधिग्रहण किया जाना है, जिसकी जानकारी के बाद किसानों में काफ़ी खुशी थी। वहीं पूर्व में सर्किल रेट बढ़ाए जाने की सूचना प्रकाशित किया गया था, लेकिन पखनपुरा के कई मौजों का सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया। इसके पूर्व भी अगस्त 2023 में सर्किल रेट बढ़ाया गया था, लेकिन कई मौजों में नहीं बढ़ाया गया। वहीं 20 अगस्त यानी कि आज इस पर आपत्ति करने का अंतिम तिथि था, जिसको लेकर इन मौजों के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को लिखित आपत्ति एडीएम को सौंपा और सर्किल रेट बढ़ाए जाने की मांग किया है। किसानों ने कहा कि यदि जिलाधिकारी के स्तर से कोई भी निर्णय नहीं लिया गया तो किसान अपनी ज़मीन विक्रय करने से मना भी करेंगे। इस दौरान चक मछटी, चक भीखू, चकबाला, चक महेशपुर आदि मौजों के ग्रामीण मौजूद रहे। यह है कि जो सर्किल रेट उत्तर प्रदेश स्तर पर बढ़ाया जा रहा है, उसमें औद्योगिक गलियारे के नाम पर 13 मौजाओं का नहीं बढ़ाया जा रहा है, जो हमारे साथ अन्याय है। इससे पहले भी यही कहा गया था कि सरकार जिस ज़मीनों को ले रही है उसका सर्किल रेट नहीं बढ़ाया जाएगा, जबकि पिछली बार भी 10 मौजाओं को बढ़ाया गया। 3 मौजा जो है चकबाला, भिक्खू और मछली का जो है नहीं बढ़ाया गया। तो ये सरकार का मंशा हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या होना चाहिए। ऑलरेडी जो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनने के बाद वहाँ की ज़मीनों का जो है रेट काफ़ी बढ़ गया है, तो वहाँ को तो सर्किल रेट बढ़ना ही चाहिए और सर्किल रेट बढ़ने से ही जो है वहाँ के किसानों का जो है फ़ायदा हो सकता है। ऐसे में आज आप लोगों ने पत्र किसको दिया और क्या आज हम लोग डीएम साहबा के यहाँ गए थे, तो वहाँ पर जो है सीआरओ साहब थे, उनको भी दिए और स्टाम्प निबंधक को भी हम लोगों ने रिसीव कराया। उप जिला अधिकारी मोहम्मदाबाद को भी हम लोगों ने पत्रक रिसीव कराया है और अगर हमारी सुनवाई उम्मीद है कि आज लास्ट डेट था 20 तारीख उसमें आपत्ति दाखिल करने का, तो हम लोगों ने आज आपत्ति दाखिल किया और हमें पूरा उम्मीद है सरकार से कि हमारी मांगों पर वो विचार किया जाए। ऐसे में कितने किसान इससे प्रभावित होंगे? ऐसे कम से कम 2000 किसान इससे प्रभावित होंगे। 2000 किसानों का इसमें यह सोचना है कि आप पिछली बार भी अगर आपने कहा कि जिन ज़मीनों को सरकार ले रही है उनका रेट नहीं बढ़ाया जाएगा, तो फिर 13 मौजाओं में से 10 मौजाओं का क्यों बढ़ाया गया? चकबाला, चक भिक्खू और मछली का क्यों छोड़ दिया गया? जिसका कापी जो है आपको हम दिखाएंगे। ये कापी है जो ये दिया गया कि ये निरस्त किया गया है। इसमें देखिए ये 3 मौजाओं का जो है, ये 3 मौजा जो है, 3 मौजा का रेट नहीं बढ़ाया गया, जिससे जो औद्योगिक गलियारे में जो लिया जा रहा है तो चकबाला का 60,000 और चक भिक्खू का 60,000, चक बिट्टू का 70,000 और मछली का जो है 70,000 ये है। और जो हमारे ही मौजे हैं जो पूर्वांचल औद्योगिक गलियारे में लिए जा रहे हैं, चक डुमरिया, उनका 60 था, 80 हो गया है और क्या कलर गिरधरिया का 60 था, 80 हो गया है। 30% बढ़ने के वजह से ये औद्योगिक गलियारे का जो पेपर के माध्यम से हम लोग के मालूम पड़ा कि ये जो हम लोग की ज़मीन जा रही है तीनों मौजा में, उस ज़मीन का रेट नहीं बढ़ाया गया है। और ऐसे तो 13 मौजा है हम लोग के सर्किल में, ये इसमें से 10 का तो बढ़ गया, 3 का कमी रह गया। जैसे बाला भिक्खू चक है, बाला है और एक है मछली, ये 3 मौजा का नहीं बढ़ा। इससे हमारे किसान, हमारे गांव के लोग उनके दिमाग में जो पेपर के माध्यम से जो मालूम पड़ता है वो परेशान हैं। सबको तकलीफ है, दुख है कि हमारे हाकिम साहब सब जगह बढ़ाए और इनको क्यों नहीं बढ़ाए। ये हम लोग को नहीं मालूम पड़ा। जो भी मालूम पड़ता है मीडिया के जरिए ही मालूम पड़ता है। ऐसे में आज आप लोगों ने पत्रक सौंपा है, क्या उम्मीद लगती है? कुछ मतलब लग रहा है कि कुछ सकारात्मक हो पाएगा? जी, हमें पूरे हाकिम से उम्मीद है, अपने जिला अधिकारी से, कि हम लोग के अन्याय देने की कोशिश करेंगे।